हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का ये पार्ट 3 है। इसके पहले लास्ट दो पार्ट में हमने पीछे के जितने क्वेश्चंस थे क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर लिया था और इस पार्ट में हम क्वेश्चन 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन 9 लिखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 3.8 आवर्स। तो 9 से 3.8 आवर्स में 2 वाटर टैप्स हैं, 2 पानी के नल हैं जो एक टैंक को फिल करते हैं 9 3.8 आवर्स में। आगे बताया है द टैप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब दो तरह से टैप हैं, एक हमारा बड़ा टैप है, लार्जर टैप है, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है, एक स्मॉलर टैप है। तो इसमें कंपैरिजन में दोनों में ये बताया, दोनों के कंपैरिजन में कि जो लार्जर टैप है उसे 10 घंटे का समय कम लगता है, 10 आवर लेस लगते हैं छोटे वाले टैंक के कंपैरिजन में किसी टैंक को फिल करने में। तो बताना है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हर टैंक कितने समय में दोनों में अकेले एक सेपरेटली देखा जाए तो दोनों अकेले कितने समय में भर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो 9 नंबर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक टैंक है अपना, वाटर टैंक, और इसे 2 टैप फिल कर रहे हैं। एक ये बड़ा टैप हो गया, इसका ये डायमीटर ज़्यादा होगा, और एक छोटा एक टैप है जो इससे एक टैप छोटा है, कुछ इस तरह से ये टैप होगा। तो ये हो गया छोटा वाला टैप। तो जो बड़ा टैप है ये जल्दी टैंक को भर सकता है और छोटा टैप से जो टैंक है वो ज़्यादा समय में भर पाएगा। तो इसमें हमें लेट कर लेना है कि ये जो स्मॉलर टैप है तो इसको लिख लेते हैं कि लेट द टाइम taken by smaller tap be x hours। हम ये मान रहे हैं कि जो छोटा टैप है इस टैंक को भरने के लिए इसने x आवर्स लगते हैं। तो बड़े टैंक का कहा, बड़े टैप के बारे में बताया था कि जो टैप बड़ा है जिसका डायमीटर ज़्यादा है तो वो कम समय में भरेगा कितने, जो इसको टाइम लग रहा है उससे 10 घंटे का कम समय लगेगा। मतलब अगर ये टैंक को भरता है बड़ा वाला टैप तो इसको लगेगा x - 10 आवर्स। तो इसको अपन लिख लेते हैं द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप बी x - 10 आवर्स। तो अब इसमें हमें इनका 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा। मतलब ये 1 घंटे में कितना भरते हैं। जैसे हमने 3.7 में क्वेश्चन किया था मेंस एंड वुमेंस का वर्क वाला, उसमें हम जैसे एक दिन का वर्क निकाल रहे थे, तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इन दोनों टैप्स का जो है 1 आवर वर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं कि टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप। तो स्मॉलर टैप को कितना लगेगा, टोटल x आवर्स हैं तो 1 आवर का जो वर्क आएगा तो ये आएगा 1/x आवर्स, क्योंकि 1 यूनिट वर्क है। टोटल x वर्क में सिर्फ 1 यूनिट वर्क हमने किया है 1 घंटे का काम, तो ये हो जाएगा 1/x आवर्स। इसी तरह से बड़े वाले टैंक के लिखेंगे टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय लार्जर टैप कितना लगेगा 1/x
x माइनस 10 आवर्स। और इनको टोटल फिल करने में जो टाइम लगा है वो 9/3/8 लगा है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 आवर का वर्क है इसमें हम उस टाइम को इंटू कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं टैप या टाइम, ऐसा लिख सकते हैं टाइम या टैंक फील्ड लिखिए इसको, टैंक फील्ड इन 9/3/8 आवर्स इज इक्वल टू या बाय स्मॉलर टैंक बाय स्मॉलर टैप। ये हो जाएगा 1/x में इस टाइम का इंटू कर देंगे तो 9/3/8, तो इंटू करने से हो जाएगा 9, इसको अपन इंटू कर लें, 8 9 72 + 3 75/8x। ये 9 से 3/8 आवर्स में स्मॉलर टैप कितना टैंक फिल कर रहा है ये हो गया। और इसी तरह लिख लेंगे टैंक फिल्ड इन 9/3/8 आवर्स बाय लार्जर टैप। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10 इंटू यही 9/3/8 मतलब 75/8। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टैप का कितना समय लगा 75/8x, और प्लस जो लार्जर टैप है उसमें कितना समय लगा 75/8 ब्रैकेट x माइनस 10 इज़ इक्वल टू, दोनों मिल करके एक टैंक फिल कर रहे हैं। तो दोनों का वर्क, ये स्मॉल टैप का वर्क प्लस ये लार्जर टैप का वर्क, टोटल मिल करके एक टैंक फिल कर रहे हैं। अब इसे अपन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहें तो 75/8 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा ये 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1। और इसको चाहें तो हम यहाँ ला सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 1/75/8। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, ये 8/75 हो गया। ये बचेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब एलसीएम लेना है यहाँ पर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 10। तो x से x कैंसिल होगा, x माइनस 10 आएगा, प्लस x माइनस 10 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x बचेगा इज़ इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस इंटू करना है, तो ये आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 8/75। और अब इसे क्रॉस इंटू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x माइनस 10 इंटू 75 इज़ इक्वल टू 8x ब्रैकेट में x माइनस 10। और इसे इंटू कर लेंगे तो 75 2 150 हो जाएगा, 150x माइनस 750 इज़ इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। और इधर वाली जितनी वैल्यू हैं अपन इसको राइट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 150x प्लस 750, तो ये हो जाएगा
8x² माइनस कितना हो जाएगा ये 230x प्लस में 750। और इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू है -230 और c की वैल्यू है 750। और फार्मूले में रख देंगे x इज़ इक्वल टू -b यानी माइनस ऑफ -230 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750 अपॉन 2 इंटू 8। तो ये आ जाएगा यहाँ से +230 प्लस माइनस अंडर रूट 23 का स्क्वायर होता है 529 और 2 ज़ीरो उसमें और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 52900। ये हो गया 52900 माइनस 4 का अगर 75 से इंटू किया जाए तो 300 होता है, और 300 इंटू 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2400 और एक ज़ीरो और था, इसका मतलब 24,000 आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 16। इन दोनों को माइनस कर लेंगे 529 में से 529,000 माइनस 24 52900 माइनस 24,000 ये जाएगा 009। 12 माइनस 4 हो गया 8 और ये हो गया 28900। तो ये हो जाएगा 230 प्लस माइनस अंडर रूट 28900 अपॉन 16। तो 289 17 का रूट होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा 230 प्लस माइनस यहाँ से एक 17 बाहर आएगा और 10 बाहर आएगा, यानी कि 170 आ जाएगा अपॉन में 16। आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 230। एक बार पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव साइन पहले ले रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 230 प्लस 170 अपॉन 16 आएगा। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 7 प्लस 3 हो गया 10 1 कैरी 2 1 3 1 4। तो 16 400 अपॉन 16 आ गया। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 32 और 16 5 80। 25 बार में ही कट जाएगा। और नेगेटिव साइन अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 230 माइनस 170 अपॉन 16। तो इसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 हो गया 6। 13 माइनस 7 हो गया 6 और ये 60 अपॉन में 16। और हमको यहाँ पर भी ये नेगेटिव साइन वाली जो वैल्यू है इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर देना है नेगेटिव वैल्यू को, और पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। x जो हमारा आया है वो 25 है। तो जो हमने टाइम माना था कि स्मॉलर टैप को लग रहा था टाइम x आवर्स, मतलब स्मॉलर टैप भरेगा 25 आवर्स में, तो लार्जर टैप कितना समय लेगा। लार्जर टैप को लग रहा था x माइनस 10, इसका मतलब 25 माइनस 10 जो कि आ जाएगा 15 आवर्स। तो स्मॉलर टैप को 25 आवर्स लगेगा और लार्जर टैप को 15 आवर्स लगेगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा 9th नंबर का आंसर है, 15 आवर्स लॉन्गर टैप को और 25 आवर्स लार्जर टैप को। आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसे 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे 132 किलोमीटर ही करना है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है और 1 घंटा पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में एक्सप्रेस ट्रेन से कम लगता है। तो इसमें हमें बताना है कि दोनों ट्रेन की स्पीड्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 सॉल्यूशन। 10 नंबर हमारा सॉल्यूशन रहेगा इसमें, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी 11 किलोमीटर, स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर से, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोनों ही ट्रेनों ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू ट्रेन्स या बाय बोथ द ट्रेन्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है दोनों ने ये की है 132 किलोमीटर्स की। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर्स है और टाइम लग रहा है x, तो ये हो गया, ये स्पीड हो गई x, तो टाइम लगेगा 132/x। और इस तरह से एक्सप्रेस ट्रेन के लिए करेंगे कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को कितना लगेगा, फार्मूला यही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों ट्रेन्स के लिए और स्पीड इसकी जो है x + 11 है जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की है। तो ये टाइम हो गया एक्सप्रेस ट्रेन का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 1 घंटा समय कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। तो ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम, ये है पैसेंजर ट्रेन वाला टाइम। इसमें अगर 1 घंटा कम कर दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके टाइम के बराबर हो जाएगा। ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम बराबर पैसेंजर ट्रेन टाइम माइनस 1 आवर, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से 1 घंटा कम करने पर ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया। ये बैलेंस हो गई यहाँ से इक्वेशन। और अब क्या करना है, इसको ट्रांसपोज यहाँ करना है, 1 को इधर ले आना है। तो ये हो जाएगा 132/x माइनस 132/x + 11 इज इक्वल टू ये हो गया 1। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से 132 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x + 11 इज इक्वल टू 1। और अब एलसीएम लेके इसका सॉल्व करना है आगे। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 132 तो बाहर कॉमन ही रहेगा और एलसीएम में ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा x + 11। तो यहाँ देखेंगे x का डिवाइड x + 11 से होगा, मतलब ये x और x + 11 है ना दोनों डिनोमिनेटर। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे x का इस x के साथ तो 1 बचेगा और ये x + 11 इंटू 1, यहाँ आ जाएगा x + 11 माइनस, अब ये x + 11 और x + 11 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, x बचेगा उसका इंटू ऊपर हो जाएगा बराबर में 1। और अब यहाँ से x और x तो कट गया और अब यहाँ बचा 11 और यहाँ 132 अभी बाहर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा x² + 11x इज इक्वल टू 1। 132 को नीचे लाया जा सकता है तो 11/x
एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/132। तो अब इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11/x स्क्वायर प्लस 11x इज़ इक्वल टू 1/132 है, क्रॉस इंटू होकर ये हो जाएगा 11 × 132 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 132 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1452 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है, कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 11, c की वैल्यू है माइनस ऑफ 1452। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। वैल्यूज़ रखेंगे तो -11 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की है -1452 अपॉन 2 इंटू 1। तभी कितना हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -11 प्लस माइनस रूट ओवर 11 का स्क्वायर 121 और ये यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस और इसका इंटू 4 का इसमें करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 कर लीजिए यहाँ पर 1452 इंटू 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16 और 2 18 कैरी 1, 4 × 1 = 4 1 5, 5808 ये आ रहा है। तो प्लस 5808 अपॉन 2 है। तो x इज़ इक्वल टू -11 प्लस माइनस रूट ओवर इसमें 121 और ऐड कर देना है तो हो जाएगा 5929। ये हो गया हमारा 5929 अपॉन 2। अब 5929 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सेवन से जाएगा, 7 × 7 = 49, 9 - 9 0, 5 - 4 1 और ये 29 नीचे आ जाएगा। 7 + 7 हो गया 14। और अब इसमें कितनी बार करके देखना पड़ेगा, देखिए तो इसमें अब ये जाएगा 7 बार में। तो 7 7 ये हो जाएगा यहाँ पे 147 × 7 करेंगे तो 1029। इसका मतलब 77 इसका स्क्वायर रूट है। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -11 प्लस माइनस ये हो गया हमारा 77 अपॉन 2। अब फिर से एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेने पर x बराबर -11 प्लस 77 अपॉन 2। तो ये माइनस होके कितना हो गया, ये 66 अपॉन 2 यानी कि हो गया 33। और नेगेटिव साइन लेने पे यहाँ पर हम नेगेटिव साइन अगर ले लें तो नेगेटिव साइन में x इज़ इक्वल टू -11 माइनस 77 अपॉन 2 यानी कि x इज़ इक्वल टू -88 अपॉन 2 यानी कि -44। तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती है इसलिए लिख देंगे, ये इग्नोर कर देंगे इसको, इग्नोर सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो जो हमारी x की वैल्यू हमको कंसीडर करनी है, हमें पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है, मतलब ये। तो x कितनी हो गई 33 और हमने यहाँ पे स्पीड लेट की थी पैसेंजर की x यानी कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो गई 33 km/h और एक्सप्रेस की हो जाएगी x + 11 यानी कि 33 + 11 यानी कि ये हो जाएगी 44 km/h। ये दोनों स्पीड्स फाइंड करनी थी तो ये हमारा आंसर है 33 एंड 44 km/h। आंसर को चेक कर लेते हैं। तो 10 नंबर है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 km/h, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 44 km/h। आंसर करेक्ट है।
और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन 11। इसमें लिखा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज़ 468 मीटर स्क्वायर। मतलब जो दो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया का सम जो है 468 मीटर स्क्वायर है। और इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज़ 24 मीटर्स, और उनके पैरीमीटर्स का जो डिफरेंस है 24 मीटर्स है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो साइड्स क्या होगी दोनों स्क्वायर्स की, ये हमें बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन भी। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं। ये एक फर्स्ट स्क्वायर हो गया और एक ही हमारे पास दूसरा सेकंड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2। मान लेते हैं कि इसकी जो स्क्वायर की साइड्स हैं ये x हैं, मतलब चारों x हो जाएंगी क्योंकि इसमें सब बराबर होती हैं। और इसकी मान लेते हैं कि y है, तो ये सब y हो जाएंगी। तो ये हमें लेट कर लेना है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। तो लिखेंगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर 1 बी x मीटर्स। पहले वाले स्क्वायर की साइड हमने x मीटर मान ली। फिर लेट करना है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर सेकेंड, दूसरे वाले स्क्वायर की जो साइड्स हमने मानी है ये मानी है y मीटर्स। अब इसमें कह रहा है कि पहली कंडीशन थी कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का एरिया अगर निकालें तो एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 1, एरिया ऑफ स्क्वायर 1, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि x इंटू एक्स हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर 2, सेकेंड स्क्वायर का y इंटू वाई, यानी कि y स्क्वायर, ये हो गया। इनके पैरीमीटर्स भी निकाल लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 1, पहले वाले स्क्वायर का पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4x हो गया। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2, सेकेंड स्क्वायर का पैरीमीटर हो जाएगा 4y। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशंस लगानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन दी थी कि जो दोनों स्क्वायर्स का एरिया है इनका सम है, मतलब ये जो दोनों स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर का एरिया y स्क्वायर, इनका सम ये दिया है किसके बराबर, 468 के बराबर दिया है। एक कंडीशन इसमें दी है कि दोनों के पैरीमीटर का डिफरेंस, मतलब ये 4x और दूसरा जो पैरीमीटर 4y, दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 है। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 24। इसका मतलब x माइनस वाई आ जाएगा 24/4, मतलब x माइनस वाई बराबर हो गया 6। तो दो इक्वेशंस हमें मिली यहाँ से। एक इक्वेशन मिली है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 468, ये मान लीजिए फर्स्ट है हमारी। और एक इक्वेशन मिली है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर y इधर भेज दें तो x की वैल्यू y प्लस 6 हो जाएगी। और इसे पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 468। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 468। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, प्लस ये 12y है प्लस 36 और ये 468 इधर आएगा तो माइनस का 468 इज़ इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इनको माइनस कर लें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस में
8 माइनस 6 हो जाएगा 2, ये आएगा आपका 432 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन निकलता तो कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y² प्लस 6y माइनस ये हमारा आएगा 216 इज़ इक्वल टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² प्लस 6y माइनस 216 इज़ इक्वल टू 0। और इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे भी हम फॉर्मूले मेथड से ही कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ अगर x वेरिएबल है और यहाँ y वेरिएबल, तो हम इक्वेशन ऐसा मान सकते हैं कि ay² प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू माइनस 216 है। तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, y की। तो y बराबर अब क्या होगा, माइनस ऑफ b माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस में 216 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो y बराबर आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 4 इंटू 216 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 4 जा 64 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 864 और अपॉन 2 आ गया। अब इसे प्लस कर लें अगर तो कितना आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर, प्लस करेंगे तो 6 प्लस 4 हो गया 10, तो 1 कैरी आएगा, 6 3 9 1 10 और 8 प्लस 1 9 यानी कि 900 आएगा प्लस करने पर अपॉन 2। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट होता है 30 अपॉन में 2। अब यहाँ से फिर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पहले तो पॉजिटिव साइन, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 प्लस 30 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 30 माइनस 6 24 अपॉन 2 यानी कि y की वैल्यू आ गई 12। ये पॉजिटिव वैल्यू है। और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में आएगा आपका, नेगेटिव साइन लेने पर ये माइनस 6 और माइनस 30, तो माइनस 36 अपॉन 2 आएगा और ये माइनस में 18, तो इसको भी इग्नोर हम निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू फिर से, क्योंकि स्क्वायर की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, स्क्वायर की जो लेंथ है ये नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना है। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो गई 12। अब y की वैल्यू 12 आ गई है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस थी, 2 इक्वेशंस थी जिसमें से हमने वैल्यू निकाली थी, x बराबर था हमारा y प्लस 6, तो y आ गया है यहाँ पर हमारा 12, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 12 प्लस 6 मतलब x की वैल्यू आ गई 18। तो हमें साइड्स ऑफ द स्क्वायर बतानी थी, तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड देखिए हमने मानी थी x, ये आ गई 18 मीटर, और सेकंड स्क्वायर का माना था y जो आ गया 12 मीटर्स। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर 11 है, 18 मीटर 12 मीटर आंसर करेक्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।